हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट श्रद्धा कपूर। क्या सच में श्रद्धा कपूर अपने फैंस को बेवकूफ़ बना रही है या ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? तो श्रद्धा का एक ज्वेलरी ब्रांड है जिसका नाम है पल्मोनाज। पल्मोनाज एक लग्जरी येट अफोर्डेबल ज्वेलरी ब्रांड है और श्रद्धा इस ब्रांड की को फाउंडर भी है। और श्रद्धा की फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छी है। तो उनके फैंस उनके बोलने पर पल्मोनाज से ज्वेलरी परचेज़ करते हैं। पर यहाँ तक तो सब सही है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब ज्वेलरी कस्टमर के यहाँ डिलीवर हो जाती है। तो अगर कस्टमर को ज्वेलरी रिटर्न करना है या फिर एक्सचेंज करना है तो श्रद्धा की टीम से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। अगर कस्टमर कॉल कर रहा है, कॉल नहीं उठाएगा कोई, अगर वो डीएम कर रहे हैं या फिर मैसेज कर रहे हैं तो उसका कोई रिप्लाई ही नहीं करता है। या फिर अगर रिटर्न हो भी गया है तो कोई एक्सचेंज उसका नहीं मिलेगा। एक और मेजर प्रॉब्लम कस्टमर्स फेस कर रहे हैं कि अगर कोई ऑर्डर करता है तो प्रोडक्ट मोर देन 15 डेज में डिलीवर होता है। तो इनकी डिलीवरी सर्विस भी काफ़ी ख़राब है। अब ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सब कस्टमर्स बोल रहे हैं। कुछ कस्टमर्स का कहना है कि ज्वेलरी 2-3 यूज़ के बाद ही पानी लगने से या फिर स्वेट लगने की वजह से ख़राब हो जाती है। अब जो ज्वेलरी है उसको ये कह के बेचा जा रहा है कि ये एक लग्जरी येट अफोर्डेबल ब्रांड है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, जो ज्वेलरी है ना वो ओरिजिनल गोल्ड की तो नहीं है, नॉर्मल ज्वेलरी है, पर उस पर 18 कैरेट की गोल्ड प्लेटिंग जो होती है उसकी पॉलिश हो रखी है और प्राइजेस भी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी हाई है। जैसे कि एक नॉर्मल से रिंग को ये लोग 2032 में सेल कर रहे हैं और ये मैं आपको बता रही हूँ जब ये फ़िलहाल 30% ऑफ पर चल रही है। इसका ओरिजिनल प्राइस है 2903, ऑलमोस्ट 3000 के आसपास है। ऐसे ही एक नॉर्मल से ब्रेसलेट का प्राइस है 2229 और ये भी 30% ऑफ पर है और इसका ओरिजिनल प्राइस है 3184। तो ये मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे अभी उनकी वेबसाइट पर कुछ दिन पहले ही एक नया कलेक्शन भी आया है, एमिली इन पेरिस, और उसकी प्राइस रेंज भी सेम ही है, अराउंड 3K से 4K के बीच में। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। अब देखो, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी टाइम से चल रही है, तो ऐसा तो होगा नहीं श्रद्धा को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि क्यों श्रद्धा इस पर कोई काम नहीं कर रही है? क्योंकि जब से श्रद्धा ने इस ब्रांड का फेस बनी है, जब से श्रद्धा ने इस ब्रांड को ज्वाइन किया है, तभी से ये ब्रांड काफ़ी ट्रेंड में है और अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो ये श्रद्धा की इमेज को काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये ब्रांड न्यू है तो इन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये अनएक्सपीरियंस है, इस वजह से ये सब हो रहा है। नहीं, ये ब्रांड लॉन्च हुआ था 2022 में। श्रद्धा एक सेलिब्रिटी है, वो लोगों को काफ़ी पसंद भी है और इतना टाइम हो गया है श्रद्धा को पल्मोनाज ज्वाइन किए हुए, तो डेफिनेटली उन्हें सारे फॉल्ट्स के बारे में पता तो होगा ही। तो हो सकता है कि वो इसको इग्नोर कर रही हैं। और एक और प्रॉब्लम है इनके ब्रांड में कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें प्लेगरिज्म है। प्लेगरिज्म मतलब कुछ दूसरे बड़े ब्रांड से डिज़ाइन को कॉपी किया हुआ है। अभी देखो, कॉपी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है अनलेस एंड अनटिल दूसरा ब्रांड जिस ब्रांड से इन्हें कॉपी किया गया है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस चीज़ को लेकर भी लोग काफ़ी बोल रहे हैं कि पल्मोनाज ने कार्टियर जैसे ब्रांड को कॉपी किया है। अभी पल्मोनाज एक चीज़ और बोलता है कि इनकी ज्वेलरी को आपको डेली वेयर नहीं करना है। तो अगर डेली वेयर नहीं करेंगे तो कोई क्यों ही इसमें इन्वेस्ट करेगा? आपकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, प्राइस इतने हाई है। चलो, किसी ने ये सोचकर परचेस कर भी लिया कि श्रद्धा का ब्रांड है, ट्राई करते हैं, पर उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद नहीं आएगी और उन्होंने फिर उसको रिटर्न कर देना है। तो क्या होगा? एक ही कस्टमर बार बार उस चीज़ को परचेज नहीं करेगा क्योंकि रिटर्न करने का ऑप्शन भी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। तो इनके पेज पर एक यूज़र का कहना है, I placed a paid order worth 15K and it's not yet received. It's been over
15 days and no one from customer service is responding to calls or messages. I have placed an order on 1st January 2025. Until today, I have not received my order. I am continuously checking my order status, which unfortunately hasn't changed in 2 weeks. तो इनकी डिलीवरी सर्विस में भी प्रॉब्लम है. ये लोग कमेंट्स में रिप्लाई तो कर रहे हैं पर डीएम या कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. एक यूज़र का कहना है कि 2000 की भी बहुत ज़्यादा है, ख़रीद नहीं पा रही हूँ मैं. फिर एक और यूज़र ने बोला है कि वेरी बैड सर्विस, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नो अपडेट ऑन डिलीवरी, प्लीज़ इम्प्रूव योर सर्विस. देखो और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कुछ ब्रांड्स को ऑन करती हैं बट सीरियसली दे आर किलिंग इट विद देयर सर्विस. अब आप कैटरीना कैफ को ही देख लो, वो के ब्यूटी की ऑनर है और जब से उन्होंने के ब्यूटी स्टार्ट किया है उनकी नेटवर्थ ही बढ़ गई है. एवरीवन इज़ लविंग हर ब्रांड, प्लस उसका प्राइस भी अफोर्डेबल रेंज में ही है. और अगर कृति सेनन के ब्रांड की बात करें तो वो भी अफोर्डेबल है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. लोग बोलते तो हैं कि उन्होंने कॉपी किया है पर फिर भी पीपल आर लविंग इट क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है. श्रद्धा रियली नीड्स टू वर्क ऑन हर ब्रांड. आप लोगों को क्या लगता है कि श्रद्धा को ये सब मालूम है, वो जानबूझकर इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही है या फिर श्रद्धा को ये सब मालूम नहीं है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ थम्स अप if you like the video.